देखो ये अपना पहला क्वेश्चन जिसमें से 3 डायनो दे रखे थे और और ठीक है और मतलब ये इतना टफ क्वेश्चन था कि अगर आपने इनके बैच में ये नहीं पढ़ा था तो आप नहीं कर पाए। फिर अगला क्वेश्चन था और राइट प्राइवेट इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है। इसमें आपको वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा भी है और आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था इसका मतलब आपने इनका बैच नहीं पढ़ा होता। अगर आपने इनकी वीडियो ही देखी होती है ना भाई तब भी तुम कर लेते 5 महीने पहले। आपको उनका कोई बैच लेने की नीड थी नहीं, बस आपको उनका रील देखना था, वीडियो देखना। चलिए आगे देखते हैं। बाकी क्वेश्चन आया ठीक है प्रिज्म वाला, काफी मतलब मेंस में पॉपुलर क्वेश्चन है प्रिज्म पिरामिड वगैरह के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कैलकुलेशन दी भी एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन बनाता है तो ऑब्वियस बात है वो चाहता है कि एग्जाम में ये बच्चा कैलकुलेशन करे यहाँ पर, ठीक है कितना भी हो। भाई एग्जाम में तुम बैठते हो तो भाई कैलकुलेशन नहीं करते हो, बच्चे होते तुक्के वजह से नहीं चलते, वो तो मेज में बैठे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनका ये लेटेस्ट पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी थी, ऑल कॉन्सेप्ट वाली, यानी कि आपने प्रिज्म कभी पढ़ा ही नहीं था ना, है ना। आपने प्रिज्म की वीडियो देखी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन भी देख लोगे तुम अगर, तो देखो डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टी से पूछा, यहाँ पे हेड पूछा, कोई बात नहीं, चलो फॉर्मूला जब भी सेम लगेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनकी ही वीडियो देख के पढ़ के लोग पास हुए हैं, ये कहना गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं, यहाँ पे बोला था कि जितनी भी रील्स हैं मैं ये सब चीज रील्स में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यार तुम्हारी रील देखने के लिए बच्चा नहीं बैठा, तुम्हारे मतलब बैच लेकर, है ना, 600 700 800 या 1400 जितने का तुम्हारा बैच रहता है, प्री प्लस मीन्स, फिर मीन्स भी निकालते हो, फिर प्रैक्टिस भी निकालते हो। ये सब बच्चा बैच लेता है कि तुम्हें यहाँ पे ना आना पड़े। लेकिन तुम क्या दिखा रहे हो कि देखो मेरे रील में पढ़ा है तो आया, मतलब बच्चा तुम्हारी रील के लिए पैसा दे रहा था वहाँ बैच में, है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जो बच्चे को मतलब हद है यार। अभी ये था स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक तरह बहुत भारी चीज नहीं बता दी तुमने। देखो एक कंफर्म सवाल, अरे भैया ऑब्वियस बात है स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन आएगा तो बच्चा बेसिक क्वेश्चन था ना ये। तुम्हें ये बताने दिक्कत बताओ, मैंने 14 नंबर पे करा दिया, मैंने 16 नंबर पे भी सवाल करा दिया। तो ऐसा नहीं होता है भाई, इतना नहीं भौकाल दिखाना होता है। आपने बैच में पढ़ाया था ये क्वेश्चन आज से कुछ टाइम पहले, जब भी आपने बैच निकाले थे लास्ट, नहीं पढ़ाया था भाई। चलो अब ये ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह का दे रखा था, इसमें एंगल दे रखा था, ठीक है, और मेजर करना था पी क्यू आर, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ के भी फिगर बनाया होगा तो ऑब्वियसली बात है तुम यहाँ पे आंसर मार सकते थे सही से। पर ये दिखाएंगे, देखो मैं 2017 से करा रहा हूँ, 2017 का पेपर तुम खुद दे रहे थे भाई साहब, ठीक है, इतना भूखल मत बताओ। और ये कोई नया बैच नहीं, देख अपनी शक्ल देख लो और शक्ल देख लो, बहुत पहले पढ़ा चुके हो ये चीज। जब आप खुद तैयारी कर रहे थे ना, जब आपने 2017 का मेंस दिया था, जो वोकल काट रहे थे वहां पर, आपने जिस पे अपना एम्पायर खड़ा किया है, उस टाइम खुद ये पेपर सॉल्व किया हो तुमने, तो आप 2017 से करा नहीं रहे थे, सही है। आप जब आपने नहीं क्लियर करा, उसके बाद चीजों को लेकर आपने जब बैच बनाने स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपने कराना स्टार्ट किया। बच्चों को पागल मत बनाओ भाई, ठीक। मीडियन कैसे निकालने बताओ। अगर ये गगन सर मैथ्स एक्सपर्ट नहीं होते तो आप निकाल ही नहीं पाते। आपको इनके लिए इनके कॉन्सेप्ट जो चैनल है यार कॉन्सेप्ट किंग वाला, इसको फॉलो करके ये रील देखे जानी थी, ना कि आपको उनका बैच लेना। समझ रहे हो, ऐसे निकलता पेपर। तुमने बैच लिया होगा तभी तो नहीं निकल पाया, और तुमने उनका बैच लेके तुम्हारा खराब हो गया कंप्यूटर। ये है इनकी ट्रिक, ऐसा निकलता है पेपर। चलो अब था ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये सब दे रखा था, ठीक है, बी पे काटता है, ठीक है, ए बी और बी सी दे रखा था, डिस्टेंस निकाल दी सेंट्रोइड से और ऑर्थो सेंटर की। भाई बताओ ये किसको नहीं पता होगा, बताओ ये किसको नहीं आता होगा, बताओ। 2:1 वाला जो चीज है किसी नहीं पता होगा, मतलब ये आंसर तुम देख के भी लगा सकते थे, मतलब बीसी में हो सकता थोड़ा सा कंफ्यूज हो, थोड़ा टाइम लिया होगा, पर तुम मेंस का पेपर दे रहे थे भाई, तुमने इतना तो करा ही हो। अब ये क्वेश्चन उन्होंने क्या करा, रील बताया, रील 2 साल पहले। आप अब 2 साल पहले से रील देख रहे होते इनकी, तब आप ये कर पाते भाई। आपने बेकार इनका बैच लिया था, क्योंकि आपने बैच भी लिया, इनकी लेटेस्ट वीडियो भी देखनी है, इनकी सारी रील देखनी, तब आपका पेपर निकलेगा। ये नहीं कि आपने बैच ले लिया तो निकल जाएगा, क्योंकि जो कोर्स बिकेंगे, जो टॉपर्स खरीदे जाएंगे, वो बैच को लेके होगा। ये नहीं बोलेगा कि सर मैं आपकी सारी रील देख के मैंने नोट्स बनाए और उसी से निकल गया, बस आप रील ही बनाओ सर, बैच लॉन्च मत करिए आप। अब ये कितना टफ क्वेश्चन देखिए, इससे टफ क्वेश्चन कोई दुनिया में होगा, आज तक नहीं होगा ना भाई। लोगों के पैटर्न अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम भी अगर चाहो तो बेसिक से भी तुम इसे करते तो कर लेते भाई, इतना बड़ा इसमें चीज थी नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तुम जब मॉक्स देते होगे तो गड़बड़ करते होगे भाई, तुमने हो सकता है जब तुमने स्टार्टिंग मॉक देने स्टार्ट किया होगा, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे तुमने स्पार्क परसेंट के लिए मारा होगा, ठीक है। लेकिन अब जब पता है तुमने गलती कर दी, तुमने मॉक को एनालिसिस किया, देखा कि भाई नहीं यहाँ पे 6 मंथ का हो सकता है, तो वहाँ पे डबल हो जाएगी वो चीज,
तो ये चीज़ बताने के लिए तुम सोचो कि इनके बैच से ही पढ़ के, इनकी वीडियो से ही पढ़ के तुम बना सकते हो। 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कराने के तुम 1-1 घंटा लेते हो। अभी आगे इस पे भी बात करूँगा मैं। अब ये देखिए क्वेश्चन था स्फीयर के रेडियस, मतलब जो कट वाला आजकल जो वायरल चल रहा है कि कितने कट मारोगे तो कितना एरिया बढ़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालो, सब चीज़ ईच पार्ट का। देखो ये कह रहे हैं कि मैंने इस टाइम इससे बहुत पहले पढ़ाया था। लेटेस्ट आपने पढ़ाया था मेंस के बैच में या प्री प्लस मेंस वाले बैच में आपने पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था भाई। बहुत पहले पढ़ाया था आपने। फिर आप कह रहे हो कि मैंने ही शीट में करा है। भाई ये भी पीवाई का क्वेश्चन है। तो ये भी सीडीएस वीडीएस किसी का क्वेश्चन है पीवाई को। ये नहीं कि तुमने बनाया था क्वेश्चन, जो तुम कहते हो कि मैंने कंटेंट रेडी करता हूँ, रात दिन एक कर रखी मैंने। वो दिख रहा है कि जो तुम दिखाते हो कि मैंने कितनी मेहनत करी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन तुमने कर लिया यार, है ना? यार ये इतना ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने बोला कि यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मेरा ही जो डिजिट है वही कॉपी कर दिया। अब जब इन्होंने देखा यहाँ पर, अरे ये तो डिजिट थोड़ी सी चेंज थी रूट के अंदर, जो टाइटल की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। फिर ये बोले देखो 5 महीने पहले मैंने न्यू पैटर्न वाली सीरीज में पढ़ाया था, बिना फॉर्मूला रटे चीजें करें। भाई फॉर्मूले से ही करा भाई ये चीज भी। यहाँ ही फॉर्मूला का, यहाँ भी फॉर्मूला ही लिख रहे थे भाई साहब आप, लेकिन नहीं, आप फॉर्मूला लिख रहे थे और आप कह रहे हो कि बिना फॉर्मूला रटे देखें। बताए हद हो गई यार, इतना भी झूठ नहीं बोलना होता। और पता है, मुझे पता है कि खुद की वीडियो लाइक करके आप अच्छे व्यूज, मतलब व्यूज और ये लाइक्स ले सकते हो, अच्छी बात है, चलता है। अब ये तुम्हारा था नो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने पढ़ाया तभी। भाई जिसने पढ़ा था, सही अकॉर्डिंग पढ़ा, उसने ये चीज, इतनी चीज सिंपल पता होंगी, तीनों पता होंगी ना तुम्हें सोल्यूशन वगैरह। अब देखो, अब इन्होंने बताया कैसे न्यू पैटर्न है भाई, मतलब न्यू पैटर्न में इससे पहले आज तक कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा है कि किसी एग्जाम में ना। तुमने जब तैयारी करी, जब तुमने कोडिंग ज्योमेट्री पढ़ी, तब भी तुमने ये चीज नहीं पढ़ी भाई। तुमने जब उनकी रील देखी होगी, है ना, जब तुमने लेटेस्ट पैटर्न की वीडियो देखी होगी तभी पढ़ा होगा। और अगर आपने इनका बैच लिया प्री प्लस मेंस या मेंस वाला, भाई वो बेकार था। आपको उनका यूट्यूब से पढ़ के जाना चाहिए था लेटेस्ट क्वेश्चन। आप भी बैच लेके पढ़ रहे थे, सब लोग पागल है। ठीक है भाई। अब अगली बात है, अब ये अपने खुद कहते हैं कि अ, चीजों को एल से मजट से करो। अब यहाँ पे खुद क्या बोलते हैं वीडियो में कि एल से लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कर लोगे। ठीक है, फिर वो यहाँ जो ट्रिक लगा रहे थे कि 34, 28, ये जो बता रहे थे ना यहाँ पे कि 6 का मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा। और फिर खुद ही वीडियो में खुद ही बोलते थे, नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये तो ऐसा करना गलत है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने जो चीज़ तुमने इतना टाइम लेके समझाया, वो भी बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसे प्रमोट कर रहे हो कि भाई मैंने पढ़ाया था तो ही उसमें से आ गया। ठीक है, आज से तुम्हारे क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? जब तुम तैयारी कर रहे थे तब का क्वेश्चन उठा के तुम करा रहे हो और उससे कह रहे हो कि ये मैंने तब से पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई तब तुम खुद पढ़ रहे थे 2017 में भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये था। अब ये क्वेश्चन था भाई साहब हेमिस्फीयर टैंक का, ठीक है। अब इसमें इतना भौकाल काटा कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलो ये मान लिया, तुमने चलो अपनी दिखा दी दिखा दी, देखो मैं टीचर हूँ, मैं नहीं करा। एग्जाम में ये जो कर रहा है ये सब नहीं होता एग्जाम में, ये तुम बता सकते हो। लेकिन जो एग्जाम प्रेशर में इंसान पेपर दे रहा है भाई, वो चीज ये कैसे फॉलो करेगा बताओ? जो तुम वहां बंदा काट रहा होता है 7 को 21 से 3 से काट रहा होता है ऐसे करके भाई। फिर तुम कह रहे हो देखो ये तो मैंने 2020 मेंस में वाले क्वेश्चन करा दी थी। भाई इंसान पीवाईक्यू लगा के जाता है ना भाई, वहीं से पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया भाई। ये भी 2020 मेंस का, उसने कुछ, तुमने कुछ नया नहीं पढ़ा दिया था कि लो मैंने कराया था। अरे तुमने नहीं कराया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था, तुम्हें उसकी आंसर वो सोल्यूशन मिल गया, वो क्वेश्चन मिल गया, तुम उसका सोल्यूशन करा दिया। ये बोलो तुम मैंने पढ़ाया था, घर की खेती तुम्हारे। ये क्वेश्चन बोले कि बहुत बार आया। ऐसा कोई टीचर जिसकी शीट में ये क्वेश्चन ना हो तो कहते हैं, पर ये इन्हीं की शीट में था, डिट्टू क्वेश्चन कह रहे थे, मतलब और जितने टीचर है उन सबकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, मतलब इन्हीं के शीट से आया क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन जब उनके सामने आया, कह अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, ये कैसे होगा? क्योंकि आज तक इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया तो था नहीं हमने। अब ये कैसे बताएं चीज के लिए? तो ये नहीं करूँ कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब इतनी बड़ी चीज सामने आती है ना भाई, चीजें बहुत वेरी करती है वहां पर। वहां नहीं समझते क्या अच्छे इसका एक एक ऑप्शन कट जाएगा। हो सकता है पैटर्न सेम हो करने का, लेकिन भाई एग्जाम के सामने जब तुम्हारी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आता है तो भाई हवा खराब हो जाती है वहां पर। मीन्स दे रहे हो तुम, तो यहाँ आईसी के रूम में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहे होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना। आपको 30 क्वेश्चन कराने के लिए 1.5 2 घंटे की वीडियो नहीं बनानी है वहां पर। ठीक है, अब इन्हें बोला भाई एंड में कि देखो मैंने निचोड़ करा दिया था। भाई तुम्हारे किसी भी निचोड़ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और तुम इतना निचोड़ 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 कर रहे थे ना कि बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट 50 क्वेश्चन, बेस्ट 100 क्वेश्चन, नहीं है दिल्ली पुलिस के, एसएससी के, उसमें हमारे सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के। भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए और तुम कह रहे थे ये पढ़ के जाना। माना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करने चाहिए थे, लेकिन भाई तुम्हारे जो तुमने बता रहे हो यहाँ पर, वो एग्जाम में नहीं आया यार। वो पीवाईक्यू चीज पूछी, पीवाईक्यू का भी बेसिक पूछा भाई। जहाँ डप्पा करना था वो कर दिया कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर वाले टीचर जो है वो यहाँ पे नहीं बकेगा कुछ भी, क्योंकि उसकी हवा टाइट है। तो वो क्या करेगा,
इस पैटर्न को पहले सॉल्व करवा देगा, ऐसे-ऐसे होता है। और अब अगर आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर करना है, तो आप कंप्यूटर का बैच लीजिए भई, अब वो उनका वोकल घटेगा। अब ठप्पा कहाँ पे गया होगा तुम्हें पता ही है। अब ठप्पा तो किसी दूसरी जगह होगा 2026 में। ठीक है, तो सोचना चाहिए था भाई, इतना ज़्यादा तुम्हें लोगों को बहकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग बहकेंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने जितने भी यहाँ के बच्चा है अपना, उनको सही से बताया जाए कि भाई मैथ्स के लिए तुम्हें किसी टीचर की नीड नहीं है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है फ्री में, चाहे तुम इनका ही देख रहे हो क्यों ना, ठीक है? लेकिन फिर भी आप कर लोगे, सही है? तो बहकावे में ना आएँ, निचोड़ के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है? चीज़ 40 शिफ्ट का निचोड़, अरे भाई साहब, नहीं आए बच्चों के क्वेश्चन भाई, मैथ्स नहीं पूछी इतनी अच्छी जिसमें आपने इतना बड़ा भौकाल काट दिया। क्योंकि आप आपका बैच कैसे बेचोगे 2026 वाले को कि मैथ्स तो बेकार पूछ ली हो, एकदम बेकार। उसके अंदर भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसके ऊपर तुम बोले ही नहीं। जो वो 25, 23 वाला जो ऑप्शन लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर, कि सर आंसर गलत दिया है सच्ची ने, उसके मार्क्स मिले हुए हैं इसमें सबको। तुम लोग उस पे बात नहीं करो, क्योंकि आपको तो आंसर लगाने से मतलब था, आपको तो वीडियो बनानी है, व्यूज़ कमाने, पैसे कमाने हैं, आपको तो बन गया ना बजट अपना। बच्चों को लूटने वाला तो फिर भी लूटोगे मुझे पता है। 2 चीज़ फ्री दे के 5 चीज़ों से पैसा लेकर तुम कैसे करते हो मुझे पता है। ख़ैर, इतना ही था इस वीडियो में भाई, लेकिन समझाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी।